हेलो स्टूडेंट्स, चलिए हम लोग देखेंगे सीजीएल 2022 से पूछे जा रहे हैं ट्रिग्नोमेट्री के कुछ स्पेशल क्वेश्चन। तो उन पे जो बेस्ड फार्मूले हैं, जो जिस फार्मूले पे क्वेश्चन बेस्ड आ रहे हैं वो फार्मूले हम लोग देखेंगे। तो सारा ट्रिग्नोमेट्री हम लोग बेसिक से रिवीजन करेंगे। तो जो हमारा पहला है, कह रहा है कि एक राइट एंगल ट्राइंगल में आपके 90 डिग्री होते हैं और 100 ग्रेड होते हैं। ये चीज़ आपको याद रखनी है। 90 डिग्री सभी को पता है, बट ये नहीं पता होगा कि इसमें 100 ग्रेड होते हैं। तो एक राइट एंगल में होता है, उसमें क्या होगा, आपके 100 ग्रेड होंगे। ठीक है। दूसरा हमारा है, इसको और अच्छी तरह देखते हैं। 1 डिग्री में आपके 60 मिनट होते हैं और 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं। 1 रेडियन में आपके 57 डिग्री 17 मिनट 44.8 सेकंड नियरली होते हैं। पाई रेडियन वाला होता है 180 डिग्री। पाई की वैल्यू होती है 3.145926। तो याद नहीं होती है, इसको हम लोग 3.14 लेते हैं और 22/7 भी लेते हैं। और कभी कभी पाई 395/113 के बराबर भी होता है। सर्कमफ्रेंस ऑफ ए सर्कल ऑफ रेडियस आर। तो किसी भी सर्कल का जो रेडियस सर्कमफ्रेंस होता है वो 2πr के रहा होता है। पाई इंटू डायमीटर ऑफ सर्कल, इसको पाई इंटू डी भी लिख सकते हैं। नेक्स्ट देखिए जरा, यहाँ कह रहा है थीटा एंगल रेडियन मेजर। तो एक आर्क रेडियस अपॉन रेडियस। ठीक है। ईच इंटीरियर एंगल ऑफ रेगुलर पॉलीगन, जो हमारा पॉलीगन होता है उसका प्रत्येक एंगल होता है वो n-2/n/180 होता है। जहाँ पर n है क्या, वो आपके नंबर ऑफ साइड्स को शो करता है। नेक्स्ट हमारा है सम ऑफ ऑल इंटीजर्स एंगल्स ऑफ एन n साइड्स पॉलीगन इक्वल टू n-2 × 180। तो अगर आपको किसी भी पॉलीगन के जिसकी n साइड से उसका अगर आपको प्रत्येक सारे एंगल निकालने हैं तो n-2 × 180 होगा। उसको प्रत्येक एंगल निकालना है तो n-2 × 180/n कर देंगे। पेरीमीटर ऑफ ए सेक्टर, जो सेक्टर होता है उसका जो पेरीमीटर होता है वो r2 + थीटा होता है। थीटा क्या होता है आपका, रेडियन में होता है। ठीक है। एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट, एरिया ऑफ जो माइनर सेगमेंट होता है वो ½ r² थीटा माइनस साइन थीटा होता है। और एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट जो होता है वो r² पाई माइनस 1/2 थीटा माइनस साइन थीटा होता है आपका। ये तो बेसिक आइडेंटिटी है। कॉसेक थीटा क्या होता है, 1/sin थीटा बराबर होता है। सेक थीटा आपका 1/cos थीटा बराबर, टेन थीटा अपॉन इक्वल टू होता है 1/cot थीटा, और टेन थीटा होता है हमारा साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है आपके एसएससी के उद्देश्य से। ठीक है। बट हो सकता है कि एसएससी पूछ दे कि साइन थीटा की वैल्यू क्या होती है। मॉड ऑफ साइन थीटा लेस देन इक्वल टू 1 होता है। कॉस मॉड ऑफ कॉस थीटा लेस देन इक्वल टू 1 होता है। और सेक थीटा होता है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 1 होता है। और यहाँ पर आपका जो कॉसेक थीटा होता है वो एक से क्या होता है, बराबर होता है या बड़ा होता है, सेम सॉ सेक थीटा की तरह ही। इसमें थीटा क्या होता है, सभी ऑल जो इंटीजर होंगे वो थीटा के लिए बिलोंग करेंगे। ठीक है। और यहाँ पर टेन थीटा होता है वो -∞ से लेकर 0 के बीच में होता है। कॉट थीटा होता है वो -∞ से 0 के बीच में होता है। ये आइडेंटिटी आपको याद होनी चाहिए। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है, 1 होता है। और साइन थीटा इक्वल टू √1 - कॉस स्क्वायर थीटा, और कॉस थीटा इक्वल टू 1 - साइन स्क्वायर थीटा। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट आइडेंटिटी है आपकी। अब ये फॉर्मूले आपके इतने ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि आपके सीजीएल में इसी पैटर्न पे कई सारे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं आपके। देखो रहा आपका जो 22 वाला क्वेश्चन है, इसमें जो फॉर्मूला है सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 + tan स्क्वायर थीटा, ये एक इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। सेक थीटा माइनस tan थीटा होता है आपका 1/sec थीटा प्लस tan थीटा, ये भी आपको याद रखना है। और tan थीटा इक्वल टू होता है √sec स्क्वायर थीटा माइनस 1। कॉसेक स्क्वायर थीटा होता है 1 + cot स्क्वायर थीटा, और कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा इंटू कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा, ये होता है आपका 1। तो इसी को लिख सकते हैं कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा इक्वल टू 1/cosec थीटा प्लस कॉट थीटा। ठीक है। और कॉट थीटा की वैल्यू हो जाएगी √cosec स्क्वायर थीटा माइनस 1। यहाँ पर देखो रही आपके 4 होते हैं, ये 90 प्लस थीटा हो, यहाँ पर 90 प्लस थीटा होता है, और ये 360 माइनस थीटा होता है। तो यहाँ पर आपको साइन पॉजिटिव कॉस पॉजिटिव होता है। ठीक है। बाकी सारे निगेटिव होते हैं। यहाँ पर आपका जो होता है वो एक मिनट, सर यहाँ 90 माइनस थीटा था, यहाँ 90 माइनस थीटा, यहाँ पर 360 प्लस थीटा होता है। गलत मैंने बताइए, 360 प्लस थीटा होता है। यहाँ पर क्या होता है आपका 90 प्लस थीटा और 180 माइनस थीटा होता है। ठीक है। तो इसमें क्या होता है आपका साइन पॉजिटिव होता है, कॉस निगेटिव होता है।
इसमें वाले में 180 प्लस थीटा होता है थर्ड क्वाड्रेंट पे, और यहाँ पर 270 माइनस थीटा होता है। तो इसमें क्या होता है, कॉस आपका नेगेटिव, साइन भी नेगेटिव होता है। फोर्थ क्वाड्रेंट में माइनस थीटा होता है आपका 360 माइनस थीटा होता है, और 270 प्लस थीटा होता है। इसमें क्या होगा, आपका साइन नेगेटिव होगा, कॉस पॉजिटिव होगा। अब ये फॉर्मूले बहुत ज़्यादा सीजल इसमें एग्जाम पूछे जा रहे हैं 2022 वाले एग्जाम पे, तो इनको आपको काफ़ी ध्यान से सुनना है। साइन ए प्लस बी, ये साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी होता है। साइन ए माइनस बी, साइन ए इंटू कॉस बी माइनस कॉस ए इंटू साइन बी। कॉस ए प्लस बी, कॉस ए इंटू कॉस बी माइनस साइन ए इंटू साइन बी। कॉस ए माइनस बी, कॉस ए इंटू कॉस बी प्लस साइन ए इंटू साइन बी। यहाँ से टैन ए प्लस बी, टैन ए प्लस टैन बी अपॉन वन माइनस टैन इंटू टैन बी, जहाँ पर ए और बी और ए प्लस बी क्या होता है 2n प्लस पाई बाई 2 के बराबर नहीं होता है। एन क्या होता है, आपके इंटीजर को शो करता है। टैन ए माइनस बी, इसकी वैल्यू होती है टैन ए माइनस टैन बी अपॉन वन प्लस टैन ए इंटू टैन बी, जहाँ पर ए बी कॉमा बी एंड ए माइनस बी आर नॉट और मल्टीपल ऑफ पाई बाई 2, मतलब ए बी और ए माइनस बी क्या है, पाई बाई 2 के और मल्टीपल नहीं होने चाहिए। कॉट ए प्लस बी, तो कॉट ए इंटू कॉट बी माइनस वन, कॉट बी प्लस कॉट ए आपका ये फॉर्मूला होता है। ये अगर आपके शब्द में नहीं पूछा गया तो ये क्वेश्चन उम्मीद है कि इस पर आपका क्वेश्चन पूछा जा सकता है, क्योंकि कॉस्ट का फॉर्मूला किसी ने अभी तक ज़्यादा याद नहीं करता कोई। कॉट इंटू कॉट बी माइनस वन, कॉट बी प्लस कॉट ए। अब यहाँ पर देख लेते हैं कॉट ए माइनस बी का जो फॉर्मूला है, कॉट ए इंटू कॉट बी प्लस अपॉन कॉट बी माइनस कॉट ए होता है। यहाँ पर ए बी और ए माइनस बी क्या होते हैं, डज नॉट बिलोंग टू के पाई। के क्या का आपका इंटीजर होता है, मतलब कि ए और बी की वैल्यू पाई पाई 2 पाई 3 पाई नहीं हो सकती है आपका। और ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, इस पर कई सारे अभी सवाल पूछे जा रहे हैं। टेन ए प्लस बी प्लस सी लेटेस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, ठीक है। टेन ए प्लस टेन बी प्लस टेन सी माइनस टेन इंटू टेन बी इंटू टेन सी अपॉन वन माइनस टेन ए इंटू टेन बी माइनस टेन बी इंटू टेन सी माइनस टेन सी इंटू टेन ए। यहाँ पर क्या है, ए बी सी और ए प्लस बी प्लस सी आर नॉट मल्टीपल ऑफ पाई बाई 2, जो पाई बाई 2 के मल्टीपल नहीं है। अब यहाँ से ये भी इंपॉर्टेंट फॉर्मूले ही यहाँ से एक्चुअल में सारे। साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी, ये होता है टू साइन ए इंटू कॉस बी। ये कुछ नहीं, इन्हीं फॉर्मूलों का ये जनरल रूप है, ठीक है। अगर ए प्लस बी को हम लोग किससे रिप्लेस कर दें, सी से, और डी को रिप्लेस कर दें ए माइनस बी से, तो ए प्लस ए करके टू साइन इंटू कॉस बी देगा, ठीक है। और टू साइन इंटू कॉस बी, कॉस ए माइनस बी प्लस कॉस ए प्लस बी, ये होता है टू कॉस ए इंटू कॉस बी, कॉस सी प्लस कॉस डी। और ये आपका देखिए साइन ए प्लस बी इंटू साइन ए माइनस बी होता है आपका साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी कॉस बी स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर ए। और कॉस ए प्लस बी इंटू कॉस ए माइनस बी होता है कॉस स्क्वायर ए माइनस बी साइन स्क्वायर बी, कॉस बी स्क्वायर बी माइनस साइन स्क्वायर ए। और यहाँ साइन ए प्लस बी माइनस साइन ए माइनस बी होता है ये टू कॉस इंटू साइन बी, कॉस ए माइनस बी माइनस कॉस ए प्लस बी होता है टू साइन ए इंटू साइन बी। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है, जब दोनों साइन साइन में हो, ठीक है, तो आपके जो वैल्यू होगी एक कॉस ए माइनस बी होगी और एक क्या होगी कॉस ए प्लस बी होगी। अगर दोनों ही कॉस में है तो वो कॉस में होगी, ठीक है, और प्लस में उसके बीच का प्लस में होगी, ठीक है। देखो इसको ये साइन सी प्लस साइन डी, टू साइन सी प्लस डी बाई टू कॉस सी माइनस डी बाई टू, ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं। इस पर कई क्वेश्चन आपके पूछे जा रहे हैं। कॉस सी प्लस कॉस डी, तो टू कॉस सी प्लस डी बाई टू इंटू कॉस सी माइनस डी बाई टू। साइन सी माइनस साइन डी, तो हो जाएगा टू कॉस सी प्लस डी बाई टू इंटू साइन सी माइनस डी बाई टू। कॉस सी माइनस कॉस डी हो जाएगा टू साइन सी प्लस डी बाई टू इंटू साइन डी माइनस सी बाई टू। कॉस टू एक ये फॉर्मूले, कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए, वन माइनस टू साइन स्क्वायर ए, टू कॉस स्क्वायर ए माइनस वन, इसका एक फॉर्मूला और होता है वन माइनस टेन स्क्वायर ए अपॉन वन प्लस टेन स्क्वायर ए। साइन टू ए इक्वल टू होता है टू साइन ए इंटू कॉस ए, टेन टू ए होता है टू टेन ए अपॉन वन माइनस टेन स्क्वायर ए। जहाँ पर है ए है क्या, वो टू एन प्लस वन बाई टू को बिलोंग नहीं करेगा, और एन क्या होता है आपका इंटीजर होता है। कॉस टू ए वन माइनस टेन स्क्वायर अपॉन वन प्लस टेन स्क्वायर ए, साइन टू ए टू टेन ए अपॉन वन प्लस टेन स्क्वायर ए। साइन ए होता है अंडर रूट वन माइनस कॉस टू ए, कॉस ए होता है अंडर रूट वन प्लस कॉस टू ए।
तो ये साइन में क्या होगा, ये नेगेटिव होगा फॉर्मूला, और ये कॉस में क्या होगा, ये पॉजिटिव होगा, ठीक है। ये भी इसमें बेस्ड आपके पैटर्न में क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो ये जो आपका हाँ पीडीएफ वाला पेज है, सेकंड पेज बहुत इंपॉर्टेंट है। तो साइन थ्री का जो फॉर्मूला होता है 3 sin a माइनस 4 sin क्यूब है। साइन क्यूब ए इक्वल टू होता है 1/4 साइन 3 sin a माइनस साइन 3a। कॉस थ्री होगा 4 cos क्यूब ए माइनस 3 cos ए। कॉस क्यूब इक्वल हो जाएगा 1/4 3 cos ए प्लस cos 3a। तो आपको देखो साइन में जो रहता है फॉर्मूला मेनली निगेटिव में रहता है, ठीक है। tan 3a 3 tan a माइनस tan स्क्वायर है अपॉन 1 माइनस 3 tan स्क्वायर है। साइन ए का जो फॉर्मूला हो जाएगा 2 sin a बाई 2 इंटू कॉस ए बाई 2। साइन ए का 2 tan a बाई 2 1 प्लस tan स्क्वायर ए बाई 2। तो कॉस की ये तो बताने की जरूरत नहीं, ये तो आप चेंज कर लोगे, ठीक है। तो अब यहाँ से जो आपको ये साइन थीटा इक्वल टू जीरो और टेन थीटा इक्वल टू जीरो, तो थीटा की जो वैल्यू होती है वो एन पाई होती है, ठीक है। कॉस थीटा इक्वल टू जीरो या कॉट थीटा इक्वल टू जीरो, तो थीटा की वैल्यू 2n+1 पाई बाई 2 होती है। साइन थीटा इक्वल टू +-1 थीटा इक्वल टू एन पाई प्लस माइनस पाई बाई 2। यहाँ से कॉस थीटा इक्वल टू कॉस अल्फा है तो थीटा इक्वल टू एन पाई प्लस माइनस अल्फा होता है। टेन थीटा इक्वल टू टेन अल्फा है तो थीटा इक्वल टू एन पाई प्लस अल्फा होता है। साइन थीटा इक्वल टू साइन अल्फा है तो थीटा इक्वल टू एन पाई प्लस माइनस 1/n इंटू अल्फा होता है। ये जनरल वैल्यू होती है इसकी। और ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूला आपको याद रखना चाहिए। साइन इसको ए अपॉन साइन ए इक्वल टू बी अपॉन साइन बी इक्वल टू सी अपॉन साइन सी इक्वल टू 2r होता है। और यहाँ से ये भी साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू साइन स्क्वायर अल्फा है, कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू कॉस स्क्वायर अल्फा है, टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू टेन स्क्वायर अल्फा है तो थीटा इक्वल टू एन पाई प्लस माइनस अल्फा होता है। कॉस का ये फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। साइन रूल बोलते हैं इसको, इस वाले को इसको बोलते हैं कॉस रूल, तो कोसाइन रूल, ठीक है। तो कॉस इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन 2bc। इसमें से आपको याद रखना जो एंगल लेंगे वो बाद में आएगा। एंगल बी ले रहे हैं तो ये बी वाली साइड बाद में आ रही है। अगर हम लोग यहाँ से सी ले रहे हैं तो सी वाली साइड क्या आ रही है, वो बाद में आ रही है। यहाँ पर एक ऐसे साइन 1/2 फॉर्मूला होता है, एस अंडर रूट एस माइनस बी एस माइनस सी अपॉन बी सी। साइन बी बाई 2 होता है अंडर रूट एस माइनस सी अपॉन ए सी। तो बी है तो बी का यहाँ कोई टर्म नहीं रहेगा, एस माइनस सी अपॉन ए सी। सी बाई 2 है तो एस माइनस ए अपॉन ए बी हो जाएगा। ऐसे ही कॉस ए बाई 2 है तो कॉस में तो रहेगा एस माइनस ए अपॉन बी सी। कॉस बी बाई 2 एस माइनस बी अपॉन ए सी। कॉस सी बाई 2 अंडर रूट एस माइनस ए सी अपॉन ए बी। तो टेन ए बाई 2 क्या होगा, अंडर रूट एस माइनस सी अपॉन एस माइनस ए। तो ए वाला नीचे रहेगा, बाकी से ऊपर रहेगा। कॉट बी बाई 2 में एस माइनस बी एस माइनस ए एस माइनस सी। ये आपका प्रक्षेप रूल बोलते हैं, ठीक है। ए इक्वल टू बी कॉस सी प्लस सी कॉस बी इक्वल टू सी कॉस ए प्लस ए कॉस सी, और सी इक्वल टू ए कॉस बी प्लस बी कॉस ए। यहाँ से ये भी फॉर्मूले इंपॉर्टेंट है आपके। डेल्टा इक्वल टू हाफ बी सी साइन ए, डेल्टा इक्वल टू हाफ सी ए साइन बी और हाफ ए बी साइन सी। डेल्टा इक्वल टू ए स्क्वायर बाई 2 इंटू साइन बी इंटू साइन सी अपॉन साइन बी प्लस सी। ये फॉर्मूला भी आपको इंपॉर्टेंट है जब आपको ट्राइंगल में दो एंगल दी हो और कोई एक साइड दी हो, ठीक है। बी स्क्वायर साइन सी इंटू साइन ए अपॉन 2 साइन सी प्लस ए। तो ये तो आपने पढ़ाई है, हेरन्स फार्मूला। डेल्टा इक्वल टू होता है अंडर रूट एस माइनस बी एस माइनस सी, और यहाँ पर होता है ये इन सेंटर की रेडियस होती है, अंतः त्रिज्या होती है आर इक्वल टू डेल्टा अपॉन एस। ये साइन ए इक्वल टू होता है 2 अपॉन बी सी अंडर रूट एस माइनस बी एस माइनस सी। और आर ए हाँ परित्रिज्या बोलते हैं, सर्कम सेंटर आर इक्वल टू ए बी सी अपॉन 4 डेल्टा। और यहाँ से एरिया ऑफ ए साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल होता है अंडर रूट एस माइनस बी एस माइनस सी। बाकी आपको फॉर्मूला दे दिए हैं। एरिया ऑफ एनी क्वाड्रिलेटरल हाफ प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल्स इनटू साइन ऑफ इंक्लूडेड एंगल। ये चीज़ आपको याद रखनी है। एरिया ऑफ एनी क्वाड्रिलेटरल क्या होता है, हाफ प्रोडक्ट ऑफ द डायगोनल्स और साइन ऑफ इंक्लूडेड एंगल।